नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल महेश भाई पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। ठीक है बच्चों, हमने कल मैं आपको ये क्वेश्चन देके गया था। हम सर्व समीकरण, ठीक है ना, त्रिकोणमिति में जो सर्व समीकरण है, पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। कौन सी सर्व समीकरण पढ़ रहे थे बच्चों? हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे आधारित सर्व समीकरण पढ़ रहे थे। उसमें मैंने कल आपको ये क्वेश्चन करने को दिया था। ठीक है, मैंने आपको कल समझाया क्या हम इसमें n पदों की संख्या निकाल सकते हैं क्या? पदों की संख्या का क्या फॉर्मूला बताया? मैंने आपको बताया अंतिम पद को क्या ऐसे लिख दूं, 82.5 माइनस का प्रथम पद 7.5 बटे में अंतर, कितने का अंतर चल रहा है? प्लस का 1। कितने का अंतर चल रहा है? 100 में 7.5 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 7.5 का। ठीक है, 82.5 में से 7.5 घटाने पे कितना बचेगा? 75 बटे में 7.5 प्लस का 1, ये ऊपर गया, कितना हो गया? 750 को 75 से काटा, कितना आ गया? 10 प्लस का 1। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। कल हम पढ़ चुके थे, 10 प्लस में 1 जोड़ के 11 कर दो, या 1 को मत जोड़ो। अब 1 को क्यों नहीं जोड़ेंगे कि सर ये 1 वो है जो साइन स्क्वायर 45 है। क्या इस चेन में साइन स्क्वायर 45 आएगा क्या? सर कल आपने हमें ये बताया कि 45 तो जब ही आएगा जब शुरुआत किससे हो? 1 से हो, 3 से हो, 5 से हो, 15 से हो और 45 से हो। बोलो हाँ या ना? जब ही 45 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया गुरु 7.5। गुरु जी कितना आ गया यहाँ पे? 7.5 आ गया। अब 7.5 का तो नियम नहीं है, लेकिन बेटा देखो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। मैंने बेटा जी आपको बताया सिर्फ पूर्णांक संख्याओं के लिए। 15 किसका आधा है? 15 का आधा क्या है? 7.5। यदि 7.5 से शुरुआत हुई है तो 45 तो आएगा ही आएगा। जैसे मान लो 2.5 से शुरुआत होती, 5 की जगह किससे शुरुआत होती? 2.5 से, तो 7.5 आता। 3 की जगह 1.5 से शुरुआत होती तो 7.5 आता, तो 45 इसमें आएगा ही आएगा। तो एक कौन है? एक वो है जिसका जोड़ा नहीं बना। किसका जोड़ा नहीं बना? साइन स्क्वायर 45 का। ठीक है, हर किसी का जोड़ा बनना जरूरी थोड़ी है। सलमान खान का जोड़ा नहीं बना ना, तो साइन स्क्वायर 45 वो है जिसका जोड़ा नहीं बना। और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये आंसर देगा 1/2। 10 क्या है? 10 जोड़े बना देंगे। 10 जोड़े बना देंगे तो 10 जोड़ों से आंसर मिलेगा 5, और आंसर हो गया 5 सही 1/2। आई बात बच्चों समझ में? आंसर कितना आ गया? 5 सही 1/2। ठीक है, आगे बढ़े अब। ठीक है, अब इसमें देखो सावधानी से क्वेश्चन को करना आप, ऐसा ना हो कि आप इसमें गलती कर दें। ठीक है, ये जितने भी ट्रिकें होती हैं ना, उतने ट्रिकों को फायदा नाजायज यूज नहीं करना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको एक। मैंने आपसे कहा साइन स्क्वायर 0 डिग्री। अब आपको मालूम है साइन 0 0 होता है, लेकिन उसने आपको कह दो कैसे कंफ्यूज कर दिया, साइन स्क्वायर 5 प्लस अप टू का कर दिया साइन स्क्वायर 85। साइन स्क्वायर 85। तो मैंने आपको ये बताया कि आप पदों की संख्या निकालोगे। पदों की संख्या का फॉर्मूला जब भी लगाओगे जब 0 का पेयर बन रहा हो। क्या 0 का पेयर बन रहा है क्या? अरे बच्चों 0 का पेयर तो किससे बनेगा गुरुजी? 90 से बनेगा। साइन स्क्वायर 90 है ही नहीं इसमें। साइन स्क्वायर 90 नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रह गया। अब मैं इस 0 को हटा दूंगा। यदि मैंने इस 0 को पदों की संख्या में ले लिया तो ये 1/2 एक्स्ट्रा आंसर दे देगा। मेरी बात को नहीं समझे आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप पदों की संख्या उन्हीं क्वेश्चनों में निकालिए जिसमें जोड़ा बन रहा है 5 का 85 से बन रहा है, तो आप निकाल लीजिए। जैसे मानो कि ये क्वेश्चन साइन में ना होके कॉस में होता। कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 5 डिग्री। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 10 डिग्री। अप टू कब तक? कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 85 डिग्री तक। बोलो हाँ या ना? और आप इसमें क्या निकालते हैं? एन पदों की संख्या निकाल देते हैं। एन क्या निकाल देते हैं? पदों की संख्या। तो आपका आंसर बेटा जी गलत आता। आपका आंसर क्या आता? गलत। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने ट्रिक गलत बताई क्या? ट्रिक मैंने गलत नहीं बताई है। पदों की संख्या निकालो, लेकिन पदों की संख्या जब निकालोगे जब जोड़े बन रहे हो। 5 किसके साथ जोड़ा बनाएगा? 85 के साथ। 0 को किसके साथ जोड़ा बनाना चाहिए था? 90 के साथ। 90 तो है ही नहीं। तो मेरे लिए क्वेश्चन कितना सा होगा बेटा जी? मेरे लिए क्वेश्चन होगा ये। मेरे लिए क्वेश्चन ये होगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। जो आंसर आएगा उसमें cos 0 का मान कितना होता है? 1 जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं साइन 0 0, साइन 90 1, cos 0 1 और cos 90 0।
मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या? तो n पदों की संख्या निकलेगी, n पदों की संख्या निकालिए, n क्या है? पदों की संख्या। अंतिम पद बताइए 85 माइनस का प्रथम पद बताइए, 5 बटे में अंतर कितना है? 5 प्लस का 1। 85 माइनस का 5 हो गया 80, 80 बटे में 5 प्लस का 1, 1 वो है जो जोड़ा नहीं बना रहा। कौन है वो जोड़ा नहीं बना रहा? वो है साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का मान है 1 बटे में 2, और ये कितना हो गया? 16 पंजे 80 प्लस का 1। तो 16 तो आपको आंसर देगा 1 का, और आधा कितना देगा? 8 सही 1 बटे में 2 का। आई क्या बात समझ में? बात को समझे क्या आप? आंसर कितना मिल गया आपको? 8 सही 1 बटे में 2। लेकिन सर क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें? कॉस स्क्वायर 90 भी, कॉस स्क्वायर 0 भी दिया है। अब कॉस स्क्वायर 0 दिया है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? एक और जोड़ने पे, एक को जोड़ने पे हमें कितना आ गया? 9 सही 1 बटे में 2 आंसर आ गया। यदि आपने इसकी पदों की संख्या में लिखा होता, इसको यदि आपने इसको पदों की संख्या में लिखा होता तो यहाँ आते पद 17 प्लस का 1 18, 18 में आप 2 का भाग करते, आंसर क्या कर देते? 9। ठीक है, क्योंकि इसका जो जोड़ा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉस स्क्वायर 90 कितना होता है? 0 होता है, इस वजह से उसने लिखा नहीं। और हम किसको भिड़ाएंगे? हम देखेंगे 0 का जोड़ा किससे बनेगा? 90 से बनेगा। 90 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 5 से 85 वाला जोड़ा होगा। बोलो हाँ है ना? सही है क्या? आई बात समझ में? आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई तकलीफ? ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं अब क्या करते हैं? टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, टाइप 2 पढ़ते हैं सर। किसका टाइप 2 है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 का टाइप 2 है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, इसका क्या टाइप है? हमने टाइप के हिसाब से इस वजह से विभक्त कर दिया कि पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन हम सब एक साथ करेंगे, हम पूरे के पूरे 200-250 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्लास में, और सारे के सारे हम करेंगे। हमने कहा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। इफ, यदि ऐसा है, देन, तब हमसे 4 चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है? हमें 4 चीजें पूछी जाती है। कैसे पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x का मान क्या होगा? एक तो हमसे ये पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमसे कितनी तरीके की चीज पूछी जाती है? 4 तरीके की चीज पूछी जाती है। कौन कौन सी पूछी जाती है? देखो, हमसे पूछा जाता है कॉस की पावर 12x प्लस 4 कॉस की पावर 6x का मान। एक तो हमसे ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाता है सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, फिर हमसे पूछा जाता है कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 6x प्लस 3 कॉस की पावर 8x। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाता है कॉस की पावर 12x प्लस 3 की पावर कॉस x 8x प्लस कॉस की पावर 4x कॉस स्क्वायर x प्लस 1 का मान। ठीक है, फिर चौथा नंबर है कॉस की पावर, चलो चौथे को बाद में देखेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, चौथे को बाद में देखेंगे। आई बात समझ में? अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, बेसिकली आपसे पूछा पहला और दूसरा ही जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा ही, तो हम पहले और तीसरे को डिस्कस कर लेते हैं अभी, फिर हम बाद में इसकी कहानी को और समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, और आगे भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सर सर्व समीकरणों की एक सर्व समीकरणों की एक अच्छी बात है,
जितनी भी सर्व समीकरणाएं तीनों की तीनों सर्व समीकरणाएं किस में, वर्ग में, स्क्वायर में लगती हैं। सर्व समीकरणाएं किस में लगती हैं बच्चा जी, स्क्वायर में लगती हैं। ठीक है, तो कैसे लगेंगी, देखो आपने लिखा साइन एक्स बराबर, अब आप साइन एक्स बराबर लिखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको मालूम है कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखा जा सकता है, इस सर्व समीकरण से, इस सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखा जा सकता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना। तो साइन एक्स का मान क्या आ गया, साइन एक्स का मान आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो सही है क्या, आ गया। ठीक है, अब यदि आप इसको, इस जो समीकरण आपका प्राप्त हुआ है, इसको आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस की पावर 4x मिलेगा। बोलो हाँ है ना, बोलो सही है क्या। ये क्या मिल गया आपको, दूसरा समीकरण मिल गया। दूसरा समीकरण कैसे मिला है, प्रथम समीकरण का वर्ग करने पे मिला है। अब यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मैं ये सीखूंगा कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान वो ही है जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x का है। बोलो हाँ या ना, सही है क्या। इसका मतलब जो मुझसे ये पूछा जा रहा है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूछा जा रहा है, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। आई बात समझो आपसे। तो एक प्रकार के क्वेश्चन तो आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, इसका आपको स्क्वायर करवा ले, इस वाला पद का क्या करवा ले, स्क्वायर। इस वाले पद का जो आपसे पूछा गया है इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे मिलेगा कि पहले पद का स्क्वायर क्या मिलेगा, कॉस की पावर 4x। इसका स्क्वायर करने पे मिलेगा कॉस की पावर 8x प्लस का 2 गुना में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना, कॉस की पावर 4x। तो ये कॉस की पावर 4x हो गया प्लस कॉस की पावर 8x हो गया प्लस 2 कॉस की पावर कितना हो गया 6x। इसका मान पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये किसका स्क्वायर करने पे आया है, ये इसका स्क्वायर करने पे आया है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब सर ये कैसे आएगा, तो जो मेन चीज है बेटा हो, आपको जो इसमें बात समझनी है वो बात ये समझनी है कि सर हम ये तो मालूम हमको चल गया कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x के। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और अभी हम आने वाली क्लास में यदि अभी आने वाले क्वेश्चनों में हम सॉल्व करेंगे, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे सर स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है। ठीक है, अब स्क्वायर करने पे आएगा कि क्यूब करने पे आएगा, ये वाली चीज तो आपके दिमाग में हमेशा याद होनी चाहिए। तो अब ये कैसे मालूम चलेगा कि कोई चीज के स्क्वायर करने पे आया है, कोई चीज का क्यूब करने पे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बेटा जी आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, साथियों, आपको एक बात बड़ी ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है, देखो आपको ध्यान रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें ही छुपा हुआ है कि क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बोलो हाँ है ना, होता है क्या। a प्लस का बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है सर, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस का b। दूसरा फॉर्मूला है सर a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में, बोलो हाँ है ना। अरे बात को समझे क्या, समझे ना बात को। यदि आपके ये बात समझ में आ गई तो इसी में ये छुपा हुआ है। इसी में क्या छुपा हुआ है, यदि आपको 2 खई मिल जाए, जैसे आपको यहां मिल गया 2, आपको 2 खई मिल जाए तो समझ जाना कि आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। आपको 2 बार 3 मिले तो आपको समझ जाना है कि क्या करना है, क्यूब करना है। आपको 1 बार 3 मिले तो समझ जाना क्यूब का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाना है। आई क्या बात समझ में मेरी। ठीक है, जैसे देखिए आपको ये दिया गया है कि साइन एक्स, समझो, देखो समझने से सारी चीजें आएंगी। ठीक है, बड़े आसान से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई ऐसी तेज गति नहीं बनाई है इसमें हमने। आपको दिया गया है कि साइन एक्स, आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। तब क्या ज्ञात करो, तब आपसे पूछा जा रहा है, ये नहीं दिया आपको, तब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तब ये पूछा जा रहा है आपसे, इसका मान ज्ञात करो। अब आपको मालूम है कि साइन का क्यूब या साइन का स्क्वायर करने पे तो नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, ये तो कॉस है।
और इसको चेंज करना मैंने आपको सिखाया, वो आपको सीधा ही याद होना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है इसको। वो अभी हमने सॉल्व करके देखा है, साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, दोनों तरफ वर्क करके हमको ये मिल गया। अब आपको ये सोचना है कि सर ये इसका स्क्वायर करने पे आएगा कि इसका क्यूब करने पे आएगा। स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्यूब करने में दो ऑप्शन है। अब ये क्यूब करने पे आया है कि स्क्वायर करने पे आया, देखिए कहीं इसमें दो आ रहा है क्या, कहीं भी इसमें दो नहीं आ रहा, तो सर ये स्क्वायर करने पे तो नहीं आया है। ये किस पे नहीं आया है, स्क्वायर करने पे तो नहीं आया है। अब बात हुई सर क्यूब की, क्यूब मतलब घन, घन में हमें दो ऑप्शन है, घन में हमारे पास दो ऑप्शन कैसे हैं कि सर एक बार 3 आया है कि 2 बार 3 आया है। देखिए 2 बार 3 आया है, इसका मतलब ब्रैकेट नहीं खोला गया है, ब्रैकेट खोला गया, बंद ब्रैकेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाया गया, संख्याएं अंदर गुना हुई हैं। समझे क्या बेटा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि आपको ये तो सीधा याद होना चाहिए, वो हमने देख लिया कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4x बराबर 1 होगा। और साथ साथ में इसके आपके ये भी याद होना चाहिए कि कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो साइन की पावर 2x प्लस साइन की पावर 4x बराबर 1 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो सही है क्या। साइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉस में भी पूछा जा सकता है। अब बात ये आएगी सर इसको देखने पे मुझे क्या मालूम चला कि मुझे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है कि स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, घन लगाऊं कि वर्ग करूं। तो मैंने आपको बताया क्या इसमें 2 आ रहा है, कहीं पे नजर 2 नहीं आ रहा है तो वर्ग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग के ही फॉर्मूले में 2 आता है। अब क्यूब के फॉर्मूले 2 हैं, एक बंद ब्रैकेट वाला एक खुला हुआ ब्रैकेट वाला, बताओ कौन सा लगेगा। कितने 3 आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है कि 2 3 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं। तो बेटा जी बड़ा आसान है, कौन सा ब्रैकेट वाला लगेगा, अंदर मल्टीप्लाई वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 1 आता है। आई बात समझ में, ठीक है। करें क्वेश्चन अब सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूरा साफ कर देता हूं एक बार, फिर आपसे क्या पूछा गया हमसे फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आपके, और समझ में आ जाएगा, अभी प्रैक्टिस करते हैं जब और समझ में आएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया, 1 हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस का 1, इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये साइन में ये कॉस में, तो पहले तो आपको इसको चेंज करना आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होगा सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये कह रहा हूं इसको सीधा याद रख लेना, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ वर्ग करो, क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। इसका मान इधर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। बोलो आई क्या समझ में, पहले वाला क्वेश्चन है। अब मुझे ये देखना है कि सर इसका स्क्वायर करूं कि इसका क्यूब करूं, कितना क्यूब आ रहे हैं, कितना 3 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं। तो सर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का क्यूब करो, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। दोनों का क्यूब करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का क्यूब करा, कर दिए क्यूब, ठीक है। दोनों तरफ ही क्यूब कर रहे हैं, इधर भी क्यूब कर लोगे तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1। दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, इसका क्यूब करेंगे तो पहली संख्या का क्यूब करने पे आएगा कॉस की पावर 6, इसका करने पे आएगा कॉस की पावर 12 प्लस 3 a स्क्वायर कितना है, कॉस की पावर 4 इंटू बी कॉस की पावर 4 प्लस 3 कितना कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करो तो कितना आ गया, कॉस की पावर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 8। आई बात समझ में।
समझे क्या बात को? ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट? करो सॉल्व। क्या आ जाएगा? कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर कितना 12 थीटा प्लस 3, पावर समान है घाते जुड़ जाएंगी, कॉस की पावर 8 थीटा प्लस का 3 कॉस की पावर 10 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। ये कितना आ गया 1। बोलो आया कि नहीं आया? मिला लो, कॉस की पावर 6 है, 3 कॉस की पावर 8 है, कॉस की पावर 12 है, कॉस की पावर 10 है, इसका मान कितना है 1। पूछा क्या गया है? ये माइनस का 1, इसका मान कितना आ गया 1, 1 माइनस का 1, आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। आई बात समझ में? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है इसका क्यूब, क्यूब करो इसका, पहली संख्या का क्यूब कॉस की पावर 6, दूसरी संख्या का क्यूब करा कॉस की पावर 12 प्लस 3 इंटू ए और बी करे तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, ब्रैकेट में ए प्लस का बी। अब जैसे ही ब्रैकेट लगाओगे ए प्लस का बी लिखोगे तो क्या लिखोगे ए प्लस के बी में? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बोलो हाँ है ना? हम त्रिकोणमिति बेटा जी इस लेवल से सीख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। मैं बेसिक से मैंने आपको मालूम हो तो मैंने आपको शुरुआत करी है त्रिभुज की भुजाएं निकालने से, और आज हम त्रिकोणमिति के इस लेवल पे आ गए हैं जिसपे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, सीजीएल में मेंस में पूछे जाते हैं, आईबीपीएस में पूछे जा रहे हैं, एलडीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस लेवल से थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखो क्या आएगा, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 6 थीटा, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना 1, इसका आंसर कितना 1, क्योंकि इसका ही तो क्यूब करा है। अब कैसे मालूम चला कि सर ये पूछा है कि ये पूछा है, इसमें 3 कितना आया? एक बार 3 आया तो मतलब ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाया है, 2 बार 3 आया है तो मतलब खुला हुआ फॉर्मूला लगाया है। बोलो हाँ है ना? आई क्या आपके बात समझ में मेरी? समझ गई बात को? अब उल्टा क्वेश्चन किस में पूछा जा सकता है? साइन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको क्या दे दे, कॉस दे दे, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाए, साइन पूछा जाए। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सॉल्व करके लाना, कल हम इस पे बात करेंगे। एकमात्र कंफ्यूजन जो रहता है कि सर स्क्वायर करा जाए कि घन करा जाए, वो मैंने आपको दूर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, करना आप कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है साइन की पावर 12x प्लस सी की 10x साइन की और 8x साइन की पावर 6x माइनस 1 का मान। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना। ठीक है, करेंगे क्या? एक क्वेश्चन और करवाऊं क्या? ठीक है, इसी को करना। ठीक है, इसी को करना, बाकी के तो बार बार ऐसे पूछा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो मैंने आपसे कह दिया सीधा ही याद कर लो इसको कि साइन की पावर साइन स्क्वायर ए साइन की पावर 4a का मान होगा। ठीक है, करिए।